नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरदयाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका निशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले बार हर एग्ज़ाम में पूछे गए जैसे 2002, 2020 एवं 10 साल के महत्वपूर्ण संविधान से क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बार बार वही क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, ताकि आप ये क्वेश्चन गलत न करो रिपीट होने पर। तो चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम लिए क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ये न्यूनतम हो सकती है 60। लेकिन दोस्तों, इसमें एक अपवाद है। कौन सा? सिक्किम अपवाद है, जिसमें कितनी है सिक्किम में दोस्तों? 60 से कम है, तो इसका अपवाद हो जाएगा सिक्किम। ये ध्यान रखना दोस्तों। भारतीय संविधान ये प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो दोस्तों, मैंने अभी बात की थी कौन सा अपवाद है, तो इसमें सिक्किम क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो विधानसभा कहाँ अस्तित्व में नहीं है दोस्तों? यहाँ पे लक्षद्वीप में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों, ये अनुच्छेद 170 के तहत किसका गठन किया जाता है? राज्य विधानसभा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो दोस्तों, ये कौन सा करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 170 बी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते क्वेश्चन 6, भारत की किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों, ये यूपी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2014 में आया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये कितना प्रावधान करता है? ये करता है 500। ऑप्शन नंबर सी। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मनी बिल किस में प्रस्तुत किया जा सकता है? दोस्तों, मनी बिल केवल विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? ये दोस्तों फिर यूपी पीसीएस 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, एवं ये एसएससी 2022 में भी क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान का 52वां संशोधन कानून। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ये दोस्तों यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन आया था, एवं दिल्ली पुलिस ड्राइवर में आया था 2019 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 333। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ये दोस्तों सीडीएस 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, एवं एसएससी दिल्ली पुलिस 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ, अभी जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम गए हैं उनमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो महिलाओं के लिए अलग से कितना आरक्षण है दोस्तों? ये है 33%। ऑप्शन नंबर है डी। ये एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो दोस्तों, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? ये करता है विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यों की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार करना तथा अस्वीकार करना पड़ता है? तो इसकी विधि कितनी है? तो दोस्तों, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं?
दोस्तों भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? ये होते हैं वयस्क के मताधिकार के आधार पर। अगर कोई मत देने वाला वयस्क हो गया है 18 साल का, तो वो क्या होगा, मत देने की योग्यता रखता है और उसी के आधार पर मताधिकार होता है। आगे चलते क्वेश्चन 15। यदि किसी राज्य विधानसभा में के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है, तो उसका अर्थ है कि ये यूपीएससी 1995 में आया वो क्वेश्चन है, एवं एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 16। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 17। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहाँ निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। तो कहाँ है? यह है पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? किस किस में दोस्तों? दिल्ली व पुडुचेरी में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? यानी सदस्यों की अधिकतम संख्या किस में है दोस्तों? ये एसएससी 2015 में आया क्वेश्चन है। तो किस में हो जाएगी? ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, यूपी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 20। किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो विधानसभा की सीटें बराबर किस राज्य में, किन दो राज्यों में है? तो इसका क्या है, हमें जोड़ बताना। तो दोस्तों हरियाणा और छत्तीसगढ़, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 403, ऑप्शन नंबर बी। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में 126 सदस्य है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 23। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 243, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन में चलते हैं। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कम से कम कितनी जनसंख्या का करते हैं दोस्तों? ये करते हैं 75,000, ऑप्शन नंबर बी। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल है, तो इसकी विधानसभा का कार्यकाल कितना है दोस्तों? इसकी विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों इसको कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? इसको बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों केरल की विधानसभा का गठन उसके पहले ही कर दिया गया था, ऑप्शन सी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है दोस्तों? तो इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल, ऑप्शन नंबर बी। ये कब पूछा? एसएससी 2019 में आया क्वेश्चन है। विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो ये कितना हिस्सा होती है? ये होती है 1/10, यानी 10 में से 1 तो होना ही जरूरी है। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? तो ये कितनी बार किया जाना आवश्यक है? यह है 2 बार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है 6 माह है, ऑप्शन नंबर डी। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?
विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है दोस्तों? तो इसका चुनाव कौन करेगा? विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल, ऑप्शन ए। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ दोस्तों शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 1142। इसकी कुल संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों विधानसभा का अध्यक्ष उसका त्यागपत्र किसको देगा? विधानसभा के उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देगा। ये कब कब पूछा गया? यूपीएससी 1989, बीपीएससी 1995 एवं एसएससी 2023 में आया क्वेश्चन है दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को दोस्तों किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इसको हटाया जा सकता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। क्वेश्चन 40, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? तो दोस्तों इसकी सूचना 14 दिन पहले उसको देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन पे। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये दोस्तों होती है विधानसभा के प्रति, ऑप्शन ए। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 60 दिन। कितने? 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है, तो गणपूर्ति कितनी हो जाएगी? 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये कितने दिनों तक रह सकता है दोस्तों? ये रह सकता है 6 माह तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो ये दोस्तों होता है निर्वाचन आयोग की देखरेख में, ऑप्शन बी। किस राज्य या संघ शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। अगले चलते क्वेश्चन। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, किस समुदाय का किया जाता है? तो ये पारसी समुदाय से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो दोस्तों इनमें से कौन सत्य है? राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, गलत। राज्य विधानसभा का विघटन उनकी संगठन के किसी बिना जा सकता है, इसके लिए आवश्यक नहीं कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो, ये भी गलत। तो इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी सही हो जाएंगे। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी सही है, तो बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य है। अब मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।